वैकेंसी सामने नहीं आई। 4 साल तक अभ्यर्थियों को केवल लॉलीपॉप दिया गया, आ रहा है, लेकिन अब उत्तराखंड पीसीएस भी आया, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट भी आया और ग्रुप सीबी के भी कई एग्जाम आए। लेकिन जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं और जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये सारे के सारे एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए आए हैं, बल्कि ये यूके और लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के लिए नए रोजगार के रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं। इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, जिससे न केवल अभ्यर्थियों का हौसला टूट रहा है, बल्कि इनके पेरेंट्स जो गांव में रह रहे हैं, अब हर अभ्यर्थी यहां पर आता है, रहता है, रूम लेकर, कमरा लेकर, हॉस्टल में 8 से 10 हज़ार रुपये उसका खर्चा आता है, 4 से 5 हज़ार रुपये महीने में वो कोचिंग में खर्च करता है, और फिर 3 साल 4 साल के बाद वो घर पे जाकर जब ये कहता है कि माताजी पिताजी गलती हो गई, सॉरी हो गई, मुझसे नहीं हुआ या मुझसे कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उसकी गलती नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की तो मैं नहीं निकला, जबकि वास्तव में ये होता है कि पैसे लेकर उसकी सीट किसी और को दे दी गई है। ये सच्चाई सबसे सामने है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी डिमांड हमारी सभी अभ्यर्थियों की केवल एक यह है कि जब तक एसआईटी के माध्यम से, चाहे एसटीएफ के माध्यम से इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक जांच के सारे रिजल्ट सामने नहीं आ जाते, तब तक किसी भी तरह की किसी भी परीक्षा का आयोजन कराना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर युक्ति संगत होगा। क्योंकि जिन अनुभाग अधिकारी को यहाँ पर पकड़ा गया है, चतुर्वेदी या जो भी व्यक्ति वो रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त रहे हैं, उनके सिग्नेचर सिलेबस में है, उनके सामने से पेपर होकर निकला है, अनुभाग अधिकारी रहे हैं, गोपन विभाग में है, अति गोपन विभाग में है। हम अभ्यर्थी या सभी अभ्यर्थी ये कैसे मान लें, ये कैसे सोच लें कि उनके सामने से पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर नहीं निकला होगा, उनके सामने से एनटी मुख्य परीक्षा का पेपर नहीं निकला होगा। इस बात की गारंटी क्या आयोग दे सकता है? क्या आयोग के अध्यक्ष और सरकार के नुमाइंदे सामने खड़े होकर ये 100% गारंटी दे सकते हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है या किसी भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है? जब तक इस तरह का आश्वासन अभ्यर्थियों को नहीं मिल जाता, जब तक इस तरह के आश्वासन पूरा का पूरा अभ्यर्थियों को आशान्वित नहीं हो जाते, या जब तक उनको एक आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी प्रकार की परीक्षा देना मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से ये एक मजाक होगा, मखौल होगा अभ्यर्थियों के साथ, और कुछ नहीं। आपका नाम? और मेरा नाम अमित सिंह चौहान है। यहाँ मैं प्रयाग IAS अकेडमी में बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ। कई BCS मेंस के बैच और कई NTA RO के बैच मैंने पढ़ाए हैं। मेरे कई अभ्यर्थी अपनी मेहनत से सफल होकर नौकरी लिए हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, इस पूरे जितना भी कार्यकाल 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे जो ये सब कुछ चल रहा है, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार सामने आया है। इस तरह का माहौल, इस तरह का मजाक ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस राज्य में।